तो ऑल मैजिकल पार्टिसिपेट, आप सभी का स्वागत है हमारी जादुई दुनिया में। सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इस जादुई दुनिया में जुड़ने के लिए और एवरीडे वो मिरेकल्स और मैजिक अपनी जिंदगी में करने के लिए। ईच एंड एवरी डे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, सीख रहे हैं और डीप जा रहे हैं और गहरा उतर रहे हैं, नए नए खजाने खोद के ला रहे हैं और अमेजिंग मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। सो हमारा वो लेवल अभी आ चुका है। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ चलना सीखा था, पैदा हुए थे इस जादुई दुनिया में, बड़े हुए, चलना सीखा, थोड़ा और बड़े हुए, समझना सीखा अलग तरह से दुनिया को, और उसका रिजल्ट भी हम लोगों ने नोटिस किया कि कितना कितना डिफरेंट है। अब तक कौन सी लॉजिक वर्ल्ड में हम लोग जी रहे थे, और ये जादुई दुनिया का हर दिन नया, हर पल नया, हर क्षण नया, और प्रतिपल एक नया एहसास, एक नया मैजिक आपका इंतजार कर रहा है। एम आई राइट? एवरी डे आपको यहाँ से कुछ इतना अमेजिंग मिलता है। इट्स बहुत बेस्ट फीलिंग, इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो आप लोग कल की क्लास में थे, किस किस ने अपना होमवर्क किया? मैंने मैम। ओके, मीनाक्षी जी, वैशाली जी, वेरी नाइस। विपिन जी ऑल्सो, आकाश जी ऑल्सो, वाओ। ओके, तो आप कल का अपना एक्सपीरियंस, कैसी लगी दुनिया, क्या लगा नया नया, सब कुछ आप अपना रिजल्ट, अपना डाउट, अपनी शेयरिंग। हाँ जी, कौन करना चाहेगा? मैम मेरी बेटी कुछ बोलना चाहती। वैशाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरी बेटी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन अभी वो शर्मा रही। वो हाँ, रोज मैजिक स्टोन को वो योर थैंक यू वॉइस बोल। इज नॉट ऑडिबल। अभी आ रहा है मैम? नहीं, लाइट आ रहा है, आवाज का। अभी आ रहा है? अभी भी कम है। नो आइडिया, पता नहीं। वंस अगेन अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी बोली। हाँ, अभी बोलिए। हाँ जी, मैंने बोला कि बोला मैजिक स्टोन। हाँ बोल, वो उसको बोलना है कुछ। अरे बोल ना बोल। एक्चुअली वो मैजिक स्टोन का रोज करती है ना हाँ जी। बेटी मेरी, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो छोटे छोटे मैजिक भी उसके साथ होते रहते हैं, तो वो बोल रही थी मैं शेयर करूंगी, वो भाग गई। वो सो क्या आप बता दीजिए। ठीक है मैम। अच्छा, छोटे छोटे मैजिक उसके साथ होना स्टार्ट हो चुके हैं ना? वाह, जी तो अप्रिशिएट कीजिएगा उसको। और बड़े बड़े चीजें जब आप बैठते हो तो साथ में उसको लेके बैठिए, ताकि उसको भी समझ में आए, बिकॉज वो आजकल के बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं और बहुत अच्छे से। मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है, बाजू में ही रहती है। हम्म, ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग वैशाली जी। हाँ विपिन जी, कल का होमवर्क किया? या सबका आवाज मुझे कम सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो। नो मैम, क्लियर है, रोज होता है वैसे ही है। ओके, आप लोगों को आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जस्ट चेक आउट, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अभी बोलिए कोई अनम्यूट करके।
डिम्पल जी? यस मैम। हाँ, नाउ इट्स क्लियर। मेरी साइड से कुछ इश्यू था। ओके फाइन। ओके थैंक यू। ओके ओके। सो हाँ विपिन जी अभी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। हाँ सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, पार्क जाते हैं मॉर्निंग में, तो घर से चले थे, पूरे पार्क में जो राउंड लगाए, करीब 1-2 राउंड पूरा मैजिक स्टेप्स किए। काफी अच्छी फीलिंग आई और मतलब थैंक्स भी। पहले तो स्टेप्स करते करते थैंक्स करते रहे, फिर उसके बाद में फिर एवर्डेंस के लिए, पार्क के लिए, ब्रेड के लिए, 5 कपड़ों के लिए सबको थैंक्स किया। तो अच्छा, इट्स गुड। मैंने कहा ये रूटीन बना लिया जाए तो मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। बिकॉज ऑफ वो करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपके वाइब्स कैसे थे, फीलिंग कैसी? वाइब्स काफी अच्छी थी और एनर्जी लेवल काफी पॉजिटिव हो जाता है। इनफैक्ट नींद भी 2-3 घंटे में पूरी हो जाती है, समझ नहीं आता इतनी जल्दी कैसे हो जाती है। मेरे साथ कई दिनों से हो रहा है। मैं 2 हाँ घंटे जी। 3 घंटे में सो के भी हो जाता हूँ। तो ग्रेटिट्यूड से काफी एनर्जी लेवल्स में फर्क पड़ रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है। और इससे भी काफी स्पेशल ये फील हुआ कि मतलब फ्लो बन जाता है ऑल थ्रू ना, जो भी आप काम करते हो ना उसमें फ्लो बन जाता है यस। और पॉजिटिविटी रहती है पूरे दिन में। तो हाँ पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड से जब भी डे आप स्टार्ट करो, चाहे मैजिक स्टेप से करो, चाहे आप नॉर्मल रूटीन आपने बताया था कि आप उठते ही सबको थैंक्स करना, टॉयलेट जाने से पहले, जो भी करो पॉजिटिविटी से, जो भी इनिशिएट करो, तो इफेक्ट तो सबका मतलब बहुत बढ़िया होता है, सुपर। अच्छा होता है। कल मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसा था? मेडिटेशन का एक्सपीरियंस तो बहुत वंडरफुल था। मतलब इतने कम टाइम में इतने डीप जाना, मैं कई बार मेडिटेशन करता हूँ इतने कम टाइम में इतना डीप नहीं जा पाता, बट कल तो 2-3 मिनट में ही मतलब रियली वंडरफुल। मैं वही सोच रहा था, मैंने आपका एनर्जी लेवल कैसे एकदम इतना जबरदस्त कनेक्ट हो गया, इतना फास्ट। और मतलब इट वाज रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा कराया आपने। शुक्रिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग विपिन जी। हम्म। थैंक यू। हाँ जी, चंद्र प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए आप। अपना वीडियो ऑन करना है और आप कहाँ से हो अपना नाम लेना है और अपना रिजल्ट शेयर करना है। गुड इवनिंग मैम, आवाज आ रही है मैम? मैम आवाज आ रही है? मैम जो कल आपने मेडिटेशन करवाया था उसको, वो तो अलग ही एक्सपीरियंस था। और आज मैंने सुबह उठ के ही ट्राई किया था और मैंने मेडिटेशन किया आज, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मतलब पूरा दिन एनर्जेबल रहा, और काफी चीजें मेरे को नई चीजें थी। जो भी अपने जो भी पैसा किसी का बाकी है तो उसको आप लिखिए। मैम मैंने ऐसा किया, और ऐसा मैंने कल किया था और आज ही पेमेंट मेरे दोनों आए। वाओ, थैंक यू मैम। और बिल्कुल। सामने से जबकि मैं इतने दिन से कॉल कर रहा हूँ, उनका पैसा नहीं आता है, लेकिन आज सामने से कॉल आया मेरा, और लेके जाओ। यस, थैंक यू मैम। ठीक। ये सिर्फ जादू ही कर सकता है ये सारी चीजें। लेकिन जब आप खुद को वो एनर्जी में क्रिएट करते हो ना, अपनी वाइब से वो कनेक्ट करते हो, तो आपके अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। वो ऐसे मतलब मैग्नीफाई होती है आपके। इसीलिए बोला ना, आपके सपनों को हकीकत बनाने वाली दुनिया, आप जो चाहो वो मिलने वाली दुनिया। किस तरह से पूरा करना है हम बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें और ज्यादा एंटर करोगे ना, आप अपना जिंदगी का हर वो ड्रीम पूरा कर सकते हो। और ये तो अभी आपकी छोटी सी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करी है आपने। इसका हर चैप्टर, हर होमवर्क इस तरह से बनाया गया है जो मैजिकल रिजल्ट क्रिएट करता है लाइफ में। और ना सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया, आपकी जिंदगी का आप कोई भी एरिया पकड़ लो, रिलेशन पकड़ो, मनी पकड़ो, कैरियर पकड़ो, बिजनेस पकड़ो, घर पकड़ो, परिवार, दोस्त, पैसा, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो कोई चीज पीछे बचती ही नहीं।
आप इसमें सब वो चीजें पा सकते हो, बस आपको इसे फॉलो करना है और कंप्लीट अपने होमवर्क करने हैं एनी हाउ। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जब मैजिक बुक हमारे पार्टिसिपेट मतलब ऐसा है कि कहा जाता है कि जब आप ये करो तो इसको इतनी प्रायोरिटी दो, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण। लोग तो एक एक महीना है ना रूम लेके होटल में चले जाते हैं ताकि दूसरी चीजें उन्हें इफेक्ट ना करे। इतना ज्यादा इस लेवल में एक बार चले जाओ, अपने कमिटमेंट दो, और क्या मैजिक ये क्रिएट कर सकती है ना, आप भरोसा नहीं कर पाओगे। मतलब इसकी एक्सरसाइज और इतने डीप चैप्टर हैं, आप हर वो चीज पा सकते हो। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ कोमल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। कोमल जी। हेलो मैम। यस मैम, आज हम मॉर्निंग वॉक गए और हमेशा के समय हम जाते थे, पर मैं सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजें को ही बोलती थी। पर आज जैसे हर कदम पे तो पैर और फास्ट फास्ट आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे थोड़ी थकावट आ जाती है या कुछ, वैसे नहीं हुआ। बढ़ते जा रहे थे पैर आगे, और थकावट बिल्कुल भी नहीं रही और बहुत अच्छा लगा। यस मतलब हर मैजिकल स्टेप के साथ आपने वो मैजिक बिखेरा, वो स्प्रेड किया, वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी। जी मैम। ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। आप इसे हर वक्त अपने साथ कैरी कर सकते हो। कहीं भी हम बाय वॉक चलते तो है ही, तो जब भी आपको टाइम मिले, जहां पे भी आपको मौका मिले, आप दिन में ऐसा स्ट्रक्चर बना लो कि एक बार मैं ये प्रैक्टिस करूंगी ही करूंगी, और फिर देखिए आपका एनर्जी लेवल वो डबल फ्लो में आता है। सुपर्ब एनर्जी, और वो कनेक्शन सीधा का सीधा वो यूनिवर्स से आपका कनेक्शन हो जाता है। वो लास्ट हम लोग मौके ढूंढते हैं ना कहीं कहीं जाके, रिचुअल्स में, रिलीजन में, ये में आपका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन वहां से। वो तो पावर हाउस है, पावर हाउस से सारे वायर्स जुड़े हुए हैं और वहां से हम लोग लेते हैं, तो आपका तो सीधा मतलब डायरेक्ट कनेक्शन लग चुका है। सो कितना मिलेगा ना, इसकी लिमिट ही नहीं है, बस लेना आपको आना चाहिए। आप चाहे चम्मच भर के लो, चाहे तो बाल्टी भर के लो, चाहे तो ट्रक भर के लेके जाओ, जितना चाहिए। वो पूरा समुद्र लहरा रहा है पॉजिटिविटी का, ग्रेटिट्यूड का, हर वो चीज, हर वो खुशी का। डिपेंड ऑन यू, चॉइस आपकी। हाँ जी ओके। और कोई, किसी का कोई डाउट या रिजल्ट शेयरिंग? आकाश जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। मैं एक्चुअली अपने सुबह घर के बाहर जैसे ही निकला तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। जितने कदम मैंने चलाए, जितने कदम मैं चला, उस सारे कदमों के लिए मैंने गॉड का ग्रेटिट्यूड दिया, और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। आई फील वेरी लाइटन, बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस किया, एंड वेरी पावरफुल, एनर्जेटिक एज वेल। मतलब काफ़ी अपने आप को ऊर्जावान मैंने महसूस किया, काफ़ी थॉटफुल एंड माइंडफुल, काफ़ी मतलब तरह से मैं अपने आप को देख पाया कि मैं किस तरह शक्तिवान हूँ, ऊर्जावान हूँ, और भगवान मेरी किस तरह से वो हर कदम जितने मैं चला उसको रखने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। इट वाज अ वेरी ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस फॉर मी, नाइस एक्सपीरियंस। और जो आपने मेडिटेशन कराया था उसके बारे में तो हम कुछ अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते किस तरह का एक्सपीरियंस होता है। इट वाज आउट ऑफ इमेजिनेशन, उसे कुछ बयान ही नहीं कर सकते। हम संसार की ऐसी शक्तियों को देखते हैं जो हमारी मदद कर रही हैं, भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं, भगवान हमारी जो हेल्प कर रहे हैं। वी फील दैट टाइप ऑफ फीलिंग्स इन द मेडिटेशन। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, वेरी ग्रेटफुल एक्सपीरियंस। वेरी नाइस, थैंक यू। मतलब उसमें आप अपने आप को एकदम लाइटन फील करते हो, एकदम एकदम फेदर की जैसा हवा में फील करते हो। और एग्जैक्टली हम इसी तरह करने के लिए हैं, लेकिन अपने आसपास इतना नेगेटिविटी का बोझ हमने अपने ऊपर डाल लिया, अपने अंदर भर लिया है, कंप्लेन जोन का, नेगेटिविटी का, प्रॉब्लम्स का, ब्रेकडाउन का। तो हम वो
इतना भारी हो चुके हैं कि नीचे रहते हैं, और जब ये छूटता है तो हम एकदम लाइटर, एकदम फेदर के जैसा हम हवा में हल्का महसूस करते हैं। तो आपने सुना होगा कि मेडिटेशन में एक लेवल आ जाता है जहां पर हम ब्रह्मांड में हम लोग जा सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, आकाश में जा सकते हैं, मतलब इस बॉडी में रह के इतना लाइट फील कर सकते हैं। तो ये कल का एक्सपीरियंस बिल्कुल आप लोगों के लिए वैसा रहा होगा। सो ईच एंड एवरी डे बोला जाता है कि पॉजिटिविटी के लिए थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। तो ये सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, हाँ, बोल के नहीं कराया जाता। मैंने किया मेरा एक्सपीरियंस, आपने किया आपका एक्सपीरियंस। इसे बस शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हम कि क्या वो अनुभूति रहती है, क्या बॉडी में वो गूज बम्स आ जाते हैं कि ओ माय गॉड क्या हुआ। अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ईच एंड एवरी डे हर किसी को करना चाहिए, और जज कल जो किया ना वैसा डीपीएस लेवल का करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग आकाश जी। हाँ रेखा जी, थैंक यू। अनम्यूट कीजिए। यस मैम, वो एक्सरसाइज किया मैंने 100 कदम चल के थैंक यू बोला, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उससे ऐसा लग रहा था कि जैसा कि मैं अपने आप को एकदम लाइट फील कर पा रही थी। वो ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी किया नहीं, क्योंकि कभी ऐसा थैंक यू 100 टाइम्स कंटिन्यू बोला ही नहीं। कुछ चीजों के लिए बोला, कभी कुछ चीजों के लिए नहीं बोला, ऐसा होता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि मैंने 100 टाइम्स थैंक यू कंटिन्यू बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेडिटेशन किया तब तो ऐसा हुआ मैम कि मेरे आंखों में पानी आ गए। मुझे ये फील हो रहा था कि मेरे सामने मेरा सपना साकार हो गया है, और मैं वो फील कर पा रही थी। उसके लिए थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, सो ये अद्भुत और अलग दुनिया है। अभी 20 दिन की हमारी जर्नी में आज 20 डे है। 20 डे से हम लोग कंप्लेन जोन से फ्री हैं, और सिर्फ पॉजिटिविटी में है, ग्रेटिट्यूड में है, शुक्राने में है, धन्यवाद में है। तो वो चीजें अब 20 दिन में हमारी बॉडी की सारी बोलते हैं ना सेल्स वगैरह रीजनरेट होती है। तो आप लोग जो एनर्जी अपने आप में फील कर पा रहे हो ना, जो आपको जादू महसूस हो रहा है, वो आपकी नस नस में, मतलब आपकी बॉडी सेल्स में वो एनर्जी मेमोरी वो स्टोर हो चुकी है। अब इतना मेहनत और एफर्ट आपको नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी बन चुका है आपकी बॉडी में। वो ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी में फ्लो कर रही है ना, उसमें भी वो ग्रेटिट्यूड आ चुका है। जिसने ईपीएस किया होगा ना, उसको अभी पता चला होगा कि वो एनर्जी लेवल कैसे बढ़ रहा है। वहां 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद भी कैसे सफिशियंट हो रही है। जब हम 10 घंटे भी सोते थे तो इतना फ्रेश फील नहीं होता था। तो ये सारी चीजें, ये मैजिकल रिजल्ट और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कृतज्ञता की एक शक्ति के द्वारा। इतना पावर है इसमें, इतनी पावरफुल शक्ति है। सो इससे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही चाहिए, नो डाउट। बिकॉज ऑफ क्या है, अभी 1 मंथ हम लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आए गए और फिर छोड़ा, वापस किया, तो अगेन वो सेम डिफिकल्टीज में अगेन वापस फंसने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज, इसके लिए आप लोगों को अभी अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मीन्स अपना रूटीन में ये चीजें आप कैसे शामिल कर सकते हो, उसके लिए आपको अभी नेक्स्ट काम करना है कि हर रोज हमारे साथ ये एनर्जी बनी ही रहे, वापस इसका फ्लो कम ज्यादा ना हो। और ये करना सिर्फ और सिर्फ आपको है। तो एवरीवन ऑन दिस कॉल, आप लोगों को अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ भी हेल्प चाहिए आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग बोल सकते हो हमको हेल्प चाहिए, हमको कंटिन्यूशन चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को गाइड किया जाएगा क्या और कैसे। सो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुपर्ब अमेजिंग चैप्टर। ये चैप्टर आज आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मतलब इट सीम्स 2 ब्यूटीफुल लाइव एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। सो बी ऑन दिस कॉल। और हाँ, सबसे पहली बात, खजाना और वो गिफ्ट है आज के दोनों एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, और अमेजिंग गारंटी कि आप लोगों ने आज से पहले ऐसा फील किया ही नहीं होगा। सो कंटिन्यू, और हम लोग सीखेंगे क्या है। तो 20वां दिन, हृदय का जादू। आज का हमारा स्टार्ट करते हैं सेशन। रीडर, आर यू रेडी? Yes, ma'am.
Thank you, Dimple ji, for lots of support and beautiful reading. Thank you, ma'am. स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? Yes, ma'am. ओके। हाँ जी, रीड करें। फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रहा है? आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, तो फर्स्ट पिक्चर देखिए, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है? ये ना मैम एक ट्री है, इसके ऊपर हार्ट शेप बना हुआ है, उस पे मैजिकल स्प्रिंकल हो रहा है। यस, ट्री है। ट्री देखिए कहाँ पे खड़ा है? जमीन पे खड़ा है। बहुत मोटा ट्री है जिसकी ब्रांचेस निकल रही है। एक तरफ से एक हाथ हमको दिखाई दे रहा है, उसकी सब कुछ, और वहां पे एक प्यारा सा हार्ट बना हुआ है, दिल बना हुआ है, जिसपे बहुत सारा मैजिकल स्प्रिंकल है। सो क्या है ये मिस्ट्री, क्या है ये पहेली, आज हम डिकोड करेंगे, ढूंढेंगे कि इसके पीछे, इस पिक्चर के पीछे छुपाई हुई बातें क्या है, वो रहस्य क्या है। सो रेडी? सब लोग रेडी हो? Yes. यस। सुनाई नहीं दे रहा या टेक्स्ट में मुझे दिखाई नहीं दे रहा? अभी तक मैंने जो भी रिसर्च आर्टिकल देखे, जर्नल देखा, उनमें अभी भी ऐसा कोई आर्टिकल या ऐसा कोई। हाँ जी, रीड करें। 20वां दिन हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जया बैप्टिस्ट मैथ्यू 1733 1880 फ्रांसीसी क्रांतिकारी। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। कृतज्ञता मीन्स ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, आभार। वो क्रेडिट देना, वो सामने वाले को जताना और बताना कि हाँ आपने मुझे कुछ किया या मेरे लिए कुछ किया, तो मुझे वो चीज याद है। चीजें क्या हम कभी भूलते हैं? जब किसी ने हमें थैंक यू बोला था, या हमें अप्रिशिएट किया था, या हमारे लिए कुछ किया था? कभी नहीं। हमेशा दिल में उनकी यादें ताजा रहती है, और यादों की वो जो फीलिंग्स होती है ना, हैप्पी हैप्पी फीलिंग्स, वो हमेशा हमारे हार्ट में हमेशा जिंदा रहती है। तो कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रेटिट्यूड हार्ट की वो बेस्ट फीलिंग वाली मेमोरी है जो हमेशा वहां पे बनी रहती है। उन चीजों को हम लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भुला पाते। किसी का एहसान, किसी ने हमारे लिए बुरे वक्त में कभी किसी ने मदद कर ली, या किसी ने कुछ भी छोटा या बड़ा हमारे लिए किया, हमेशा यहाँ पे स्टोर रहता है हमारे हार्ट में। जिया बैप्टिस्ट मैथ्यू फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने ये बातें कही। आगे बढ़े। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप जब मन से कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल आप उस स्तर तक पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा जल्दी पहुंचा देगा। तो अब तक आपने सब लोगों ने ये फील कर लिया होगा, अंदाजा भी लगा लिया होगा कि कृतज्ञता इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, पावर हाउस है, सुप्रीम पावर है। मतलब इतनी जितनी भी फीलिंग्स है, हमने बिलो चार्ट देखा ना, चार्ट देखा था हमने, कौन से इमोशंस थे वो देखे थे ना। तो बिलो लाइन के इमोशन और लाइन से ऊपर के इमोशन, उसमें सबसे नंबर 1 कृतज्ञता। तो ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट मतलब सबसे पावरफुल शक्ति है, इंस्टेंट, एक ही मिनट में चीजों को बदलने की ताकत रखती है। तो कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य, मतलब इसको प्रैक्टिस करने के पीछे का रीजन क्या है? इसका लक्ष्य हमेशा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है, बिकॉज ऑफ इसका लास्ट लेवल कभी नहीं होता। आप जितना भी डीप में जाओगे, आपको एक न्यू एक्सपीरियंस होगा अपने आप का, अपने होने का, अपने साथ का, वो खुशी का एक नया संसार खुलेगा धीरे धीरे धीरे, और गहरा और गहरा और गहरा।
तो इसका कोई लास्ट लेवल नहीं होता। तो इसका लक्ष्य हमेशा क्या होता है, और ज्यादा महसूस करो। पहले एक चीज के लिए करते थे, फिर 10 के लिए, फिर 100 चीजों के लिए, फिर धीरे धीरे जब हर चीज के लिए करोगे तो आपके अंदर ऐसे अद्भुत परिवर्तन होंगे। आप में वो समता, संयम, वो सारे गुण ऑटोमेटिकली, गुण बोलते हैं ना हम हिंदी में, वो सारे क्वालिटीज आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आप जहां जाओगे आपके आसपास के लोगों को वो फील होना स्टार्ट हो जाएगी कि इसमें कुछ तो ऐसा अभी बदला है, कुछ तो चेंजेस है, इससे अभी बात करना अच्छा लग रहा है, इसके ये पास में बैठा है तो हमको अच्छा लग रहा है। तो वो सारा एनर्जी वो इनविजिबल रहता है, लेकिन उसके वाइब्स हर किसी को जरूर महसूस होते हैं। और आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा, चैट बॉक्स में डालिए कि आप लोगों के आसपास में जो भी लोग हैं आपके नियर डियर, उन लोगों ने भी ये चीजें महसूस की कि नहीं की। तो जब आप अपने मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में और भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। तो बाहरी संसार में जब आप अंदर से ग्रेटिट्यूड में रहते हो, अंदर से वो फीलिंग में रहते हो, इमोशंस में रहते हो, उसको फील करते रहते हो, तो वाइब्स बाहर में भी बढ़ते रहते हैं। और कृतज्ञ होने वाली और चीजें, मतलब आपको और ज्यादा खुशियां वो यूनिवर्स देना स्टार्ट करता है, डेली के गिफ्ट देना स्टार्ट करता है, डेली के वो मैजिक इतने ज्यादा बढ़ा देता है कि आप और ज्यादा उसको शुक्राना थैंक यू कर पाओ। तो ये एक्सरसाइज आप लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई, अपने भीतर, अपने अंदर में इतना ज्यादा आप इसे महसूस करने लगेंगे कि उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, ये एक्सरसाइज आपने देखा ना कि कितना जल्दी, अगर कॉन्सेंट्रेट किया तो बहुत फास्ट भी जा सकते हो, डिपेंड ऑन यू, चॉइस आपकी। तो आज का जादुई अभ्यास आपको बहुत तेजी से, फास्ट, एकदम लिफ्ट, स्पीडी लिफ्ट के जैसे आपको वहां पहुंचा दे, वहां पर आपकी दिल की गहराइयों में, गहरे जहां पर आप आज दिन तक कभी नहीं गए। बाहर चाहे पूरी दुनिया घूम लिए, लेकिन अपने दिल के भीतर गहरा कभी नहीं गए। आज हम वहां जाएंगे। आगे पढ़े। हेलो रीडर। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की गति, हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्य बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इससे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो हृदय का जादू कुछ इस तरह से तैयार किया गया है आप लोगों के लिए कि कृतज्ञता की गहराई, वो डीपीएस लेवल को बहुत अधिक बढ़ा दे, बहुत गहरा आज हम अपने भीतर जाएंगे। क्योंकि आप जादुई शब्द जब धन्यवाद कहते हो ना, तो सिर्फ ऊपर से कहते हैं। कई बार हम लोगों ने तो अभी मोर प्रैक्टिस की है, तो हमको पता है कि इसको कैसे बोलना है, किस बोलना है, वाई, बिकॉज क्लियर होना चाहिए, और सामने वाले को भी उस बात का एहसास होना चाहिए कि हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जब आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं, अपने हार्ट पर फोकस करते हैं, तो वैज्ञानिक शोध से यह स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय, उसकी बीट्स तत्काल और अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में भी व्यापक सुधार होता है। मतलब अमेजिंग मिरेकल्स आपकी हेल्थ में, आपके पूरे सिस्टम में होता है। और इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है कि कितना पावरफुल है ये।
जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों, इसके बेनिफिट मतलब हजार है, उसको देखते यह करने लायक है, हमेशा अपनी जिंदगी में करने लायक है। हर रोज कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लग जाएंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। आगे बढ़े। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। कंटिन्यू। रीड कीजिए। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। कंटिन्यू, पढ़ते रहिए। आप अपना हाथ दिल के पास रखते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई इतिहास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर ले, दिमाग को अपने हृदय के आसपास के चित्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित करें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। मैम कंटिन्यू करूं? यस, कंटिन्यू। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसा कि मैंने कहा, आप कुछ बार यह अभ्यास जब कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई, आपके इमोशन का वो लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और यह मानी हुई प्रूवन बात है, साइंटिफिक हिसाब से भी कहो तो आध्यात्मिक हिसाब से भी कहो तो, दोनों ही चीजों में, कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। कितना गहरा और कितनी डीप फीलिंग के साथ आप सोचते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल, उस पे आपकी भावना कितनी गहरी है उससे तय होगा। आप जितना चाहे बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। तो भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही ज्यादा समृद्धि, खुशी, पैसा, वो सारी चीजें, आपके सपने, आपके ड्रीम, वो हर चीज जो उन चीजों से जुड़ी हुई है उसमें समृद्धि प्राप्त होगी।
आपने अपनी भावनाओं की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती लक्षण ये हो सकते हैं। जब डीप फीलिंग करोगे ना, तो उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? हो सकता है कि आपका दिल नाचने लगे, आपको अपने हार्ट के आसपास कुछ सिहरन या कुछ कंपी या कुछ ऐसा कुछ भी आप महसूस करोगे कि वाइब्रेशन हो रहा है। शरीर में खुशी की लहर महसूस करेंगे। आपकी आंखों में इमोशंस इतने ज्यादा भी हो सकते हैं कि आपकी आंखों में आंसू भी भर सकते हैं। आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, गूज़बम्प्स भी आ सकते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, 101% गारंटी कि उसके बाद आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी कि इससे पहले आपने कभी नहीं की थी। So ready everyone? Say yes, no. Yes ma'am. Okay. So आज का हमारा होमवर्क पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। थर्ड, आंखें बंद कर ले और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फोर्थ, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। फिफ्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू फॉर रीडिंग। अपनी नियामतें गिने, नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, फोकस करें। आंखें बंद कर ले, दिमाग को हृदय पर केंद्रित करते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार धीरे धीरे धन्यवाद कहें। आज रात सोने से ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। थैंक यू। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। किसी का कोई डाउट? नो डाउट। ओके, सो एक्सपेरिमेंट रेडी एवरीवन? से यस नो? यस मैम। वाओ। तो क्या करना पड़ता है हमको? सब फर्स्ट रिपीट करो। एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपने वीडियो ऑन। यस। डीके, शारदा जी, प्रियंका जी, निधि जी, रामाराम जी, भावना, नरेश जी, ए, प्रियंका, कोमल जी, आकाश जी। I'll give you only 1 minute. 1 मिनट और है। सेटल डाउन हो जाइए सब लोग। ओके, सो रेडी एवरीवन? डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा आजू बाजू का नॉइस वगैरह सब कुछ।
अभी फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है फोकस। जब आप अपना फोकस लेवल किसी एक चीज पे करते हो ना, तो वो चीज अपीरियर होना स्टार्ट हो जाती है, वो हमको ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड लैंग्वेज में जैसे हम किसी को भाव देना स्टार्ट करते हैं ना, ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर जाती है। ज्यादा विजिबल होती तो है हमारे आसपास, लेकिन हम फोकस के साथ देखते हैं ना तो और ज्यादा दिखती है। सो अभी आपके आसपास के एरिया में नजर घुमाइए, आप जहां जिस पोजीशन में बैठे हो, आपको रेड कलर ढूंढना है। रेड कलर की कोई भी चीज, फोकस ऑन रेड कलर। आपके आसपास के एरिया में जितनी ज्यादा हो सके देखिए कितनी चीजें मिलती है। काउंट कर सकते हो तो काउंट कर लीजिएगा कितनी चीजें। टिक टिक वन, टिक टिक, डू इट फास्ट, और ढूंढिए। ओके, टाइम इज ओवर, स्टॉप, स्टॉप एवरीवन। ओके, देखी सबको रेड कलर की कोई चीज? यस सबको दिखी? यस ओके, कितनी दिखी? 10 10, 3, चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप लोग। यस यस यस, ओके। 6, 7, 7, 3, 9, 1, 25, oh my god, 10। ओके, 25 आंसर किसका था? एंटर्स कीजिए। आंसर किसका था? वैशाली जी। ओके, आपने इतनी सारी चीजें देखी। अनम्यूट कीजिए। ओके, रेड कलर की वस्तु कोई 10 ग्राम वाली। ओके, आपने 25 बार रेड कलर देखा। यस, टूल्स है उसमें लगभग 15 to 15 है, उससे भी ज्यादा है। और जैसे आपने कहा ना, वैसे मेरा भांजा है, उसने रेड कलर का जूस लेके आया, बेटी नहीं, उसने टी-शर्ट भी रेड ही कलर का पहना था, और आसपास मेरे पास दुपट्टा पड़ा है, वो भी 2-3 मतलब रेड कलर के, मतलब ऐसे दिख के वो बहुत सारे हो गए, तो भी मैंने उतने काउंट किया, आपने स्टॉप बोला तो। वाह, अमेजिंग। अब इस एक्सरसाइज के पीछे का रीजन देखिए। कलर तो आपके नियर आजू बाजू कितने सारे होंगे, आपने कॉन्सेंट्रेट किधर किया? रेड कलर रेड कलर पे। यस तो रूम में सबसे ज्यादा अपीरियर कौन सा कलर हुआ? सबसे ज्यादा विजिबल कौन सा कलर हुआ? रेड कलर। बिकॉज ऑफ आपने सिर्फ और सिर्फ रेड कलर पे फोकस किया। अभी अगर मैं आपको बोलूं ना येलो कलर ढूंढो, तो आप सेम वैसे ही येलो ढूंढना, फाइन फाइन सच वैसा दिखना स्टार्ट होगा। ब्लू कलर तो आप उन सारे कलर्स में से ब्लू ढूंढना स्टार्ट करोगे। फोकस जहां पे जाता है ना, वो चीज एकदम आंखों के सामने विजिबल ज्यादा हो जाती है। हमारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ रेड कलर पे था, इसीलिए रेड कलर हो रहा है। अंडरस्टैंड? यस मैम। आया समझ में? तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कि आपको अपना फोकस देना है, और जितना ज्यादा फोकस दोगे वो चीज आपको उतनी ज्यादा दिखाई देगी। इवन लाइफ में नेगेटिविटी पे दो कि पॉजिटिविटी पे दो, रोने पे दो कि हंसने पे दो, हर वो चीज पे ये लॉ काम करता है कि जहां आपका फोकस गया वो चीज आपकी आंखों के सामने ज्यादा दिखेगी। नेगेटिविटी, झगड़े पे, टेंशन पे, इरिटेशन पे, डर पे, कंप्लेंट जोन में, तो उतनी ही हजारों, एक कंप्लेन किया 1000 कंप्लेंट अट्रैक्ट करोगे। करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप
में। तो आज के बाद समझ में आया ना? हाँ, बोलती तो समझ में नहीं आया, एक्सपेरिमेंट किया तो अब सबके माइंड राइट है, एग्जैक्टली। तो ये चीजें आपके साथ हमेशा काम करेगी। अभी आप लोग समझदार हो चुके हो, इतने मैजिकल हो चुके हो, जिंदगी के डिसीजन ले सकते हो कि क्या करना है आगे। ओके, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आए। यस, फर्स्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। गुड। सो अभी हम सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, हृदय का जादू। आज का हमारा चैप्टर देखा था ट्री का, ट्री के ऊपर वो हार्ट बना हुआ था, राइट? आप लोग बोलते हो ना, कभी कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाता है या कुछ भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, हम बोलते हैं ना टच वुड। We say so many times, touch wood, touch wood. Oh my God, touch wood. No, no, no. Why only touch wood? के पीछे का रीजन? वुड बोलने का रीजन क्या है? क्यों बोलते हैं टच वुड? और सिर्फ वुड को, टच मॉम, टच डैड, टच दिस, टच दैट, ऐसा कुछ नहीं बोलते? सोचो, बताओ। यस, ओके, तो टच वुड हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि वुड, वुड मतलब ट्री, और ट्री मतलब पेड़। पेड़ जुड़ा है धरती से। ये जो धरती माता 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 हम लोग बोलते हैं ना, माँ, माँ मीन्स हमारी सारी प्रॉब्लम्स, कुछ भी चीजों का सल्यूशन। तो धरती के संतान है ये पेड़ पौधे, प्रकृति और नेचर। अंडरस्टैंड? ये उसके बच्चे हैं, प्रकृति के बच्चे, इस धरती के बच्चे। एक पेड़ को जब उसकी जड़ों को धरती से रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ना, तो एक दिन भी वो जिंदा नहीं रहता, मर जाता है, टूट जाता है। और किसी भी हालत में, भले वो 100 साल जिए, 200 साल जिए, 300 साल जिए, अपनी माँ के साथ वो अपनी रूट्स डीप तक उसके साथ रखता है, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता। और वो चीज हमको कनेक्ट होती है सीधा यूनिवर्स से, तो उसको वो शक्ति मिली हुई है कि हमारी हर तरह की नेगेटिविटी लेने की शक्ति, हमारा हर तरह का नेगेटिव सिचुएशन को कंट्रोल करने की, हमारी कुछ भी ऐसी चीज हो तो हम टच वुड करके अगर पेड़ को टच कर देते ना, हम पूजा पाठ सब कुछ कर देते, तो लास्ट में जो पूजा पाठ के पीछे बचा हुआ जो हवन सामग्री सब कुछ होता है, तो पेड़ में जब पानी के साथ प्रवाहित कर देते हैं, राइट, विसर्जन कर देते हैं। क्यों करते हैं? कि वो पूरा नेगेटिविटी हम उसको दे देते हैं और उसको बोलते हैं। पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं? पीपल की, पीपल की पूजा हम लोग हमारी संस्कृति में क्यों करते हैं? वो सुबह और शाम 24 आवर हमको ऑक्सीजन देता है, डे एंड नाइट, बोथ ऑफ टाइम। ये रिचुअल हमारे, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं बने, चीज के पीछे साइंस है, हर चीज के पीछे विज्ञान है, लेकिन हमको बताया जाता है सिर्फ वो धर्म वाली लैंग्वेज में। बिकॉज वो पहले तो समझ में आता था, लोगों को बोल दिया करना है, अच्छा पूजा करनी है, हाँ चलो करनी है, क्यों करनी, वो लोग पूछते नहीं थे। लेकिन आज के हमारे स्मार्टेस्ट लोग, सबको रीजन चाहिए, वाई। आज की जनरेशन को वाई जब तक क्लियर नहीं हो, आगे नहीं बढ़ते। तो हर चीज के पीछे बहुत 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 बड़ा साइंस है, बहुत सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों की खोजें, उनकी सारी चीजें, उन्होंने उस टाइम के हिसाब से सबको धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन हर उस रिचुअल के पीछे बहुत बड़ा बड़ा, मतलब आप जब ढूंढोगे ना, सर्च करो, खोजो, खुद से खोजो कि हाँ हमारे में ये चीजें बनी हुई, तो इसके पीछे का मतलब क्या। सर पे पल्ला भी रखते हैं ना, तो उस पल्ले को रखने के पीछे, ओढ़ने के पीछे हजार बातें हैं, आप ढूंढो। आज का आपको होमवर्क भी बोल सकते हो कि ढूंढ के लाओ। सर पे क्यों ओढ़ते हैं, उसका रीजन हर धर्म में देखो, मंदिर जाते हैं तो सर पे, मस्जिद जाते हैं तो सर पे, गुरुद्वारे जाते हैं तो सर पे, इवन ईसाई
क्रिश्चियन, जब भी कोई बड़ी पूजा पाठ होता है तो सर पे रीजन ढूंढना, तो पता चलेगा, खुद से ढूंढना। अभी हम आते हैं हमारी जो ट्री की हम बात कर रहे थे, तो वो सीधा यूनिवर्स से कनेक्टेड है, इस धरती की संतान है। और जैसे ही हम टचवुड बोलते हैं या उसे छूते हैं ना, तो हमारी सारी नेगेटिविटी वो ऑब्जर्व कर लेता है, सारी। મારા earphone જોઈ So that's why we say touch wood only. earphone हाँ ना? यस ओके, तो आते हैं हमारे सेकंड एक्सरसाइज हार्ट पे। तो वो प्रकृति में आप जब भी जाओ, आप सबसे ज्यादा शांति महसूस करोगे, सबसे ज्यादा पीस, सबसे ज्यादा काम फील करोगे। अपने आप के साथ और प्रकृति के साथ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। अमेजिंग। सुबह वॉक, सुबह ही क्यों बोलते कि सुबह फर्स्ट उठते ही वॉक करना, तो वो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर, वो ऑक्सीजन, वो सुबह का रिफ्रेशमेंट टाइम आता है ना, वो फुल डे एनर्जी देता है कि पूछो मत। वो फुल डे आपके साथ सस्टेन करती है, और ट्रू और रियल। आगे आते हैं हम हमारे दिल की तरफ, हमारे हार्ट की तरफ, प्यारे प्यारे दिल की तरफ, अपने सेल्फ की तरफ, खुद की तरफ। तो आज दिन तक कई लोगों ने अपने आप के बारे में कितनी कंप्लेन की होगी, हाँ ना? मेरे तो बाल अच्छे नहीं है, मेरी तो आंखें थोड़ी छोटी है, मेरे होंठ थोड़े मोटे होते तो और अच्छे लगते थे, मैं एकदम स्लिम ट्रिम रहती तो बहुत अच्छी लगती थी, मैं तो उसके जैसे दिखती तो आई एम लुकिंग मोर स्मार्ट। सो मेनी कंप्लेन्स अबाउट आवर बॉडी। और हमारे दिल को हमने खुद कितना बुरा बुरा बोला होगा आज दिन तक। अरे तू तो है ही ऐसा, तू तो ओवर इमोशनल है, तू तो समझता ही नहीं है, तू तो ऐसा, तू तो वैसा। कभी अप्रिशिएट किया? कभी बोला कि जब आप पैदा होते हो, इस दुनिया में आते हो ना, फर्स्ट आपकी हार्ट बीट स्टार्ट होती है, और जिस दिन आप इस दुनिया से जाते हो ना, तब तक कोई और चीज आपका साथ दे या ना दे, आपका दिल, वो धड़कने उस वक्त तक आपका साथ देती। जब ये बंद होता है ना, पर्सन हाँ आउट ऑफ, मतलब गया, तो उसमें इमोशंस वो चलता किससे है? सिर्फ और सिर्फ इमोशन से, फीलिंग से चलता है। और वो जो फील करता है, वो जो बोलता है ना, ऑलवेज सच्चा होता है। माइंड चाहे 1000 रीजन दे, लेकिन दिल की बात सुन के जो आगे बढ़ते हैं ना, वो सब कुछ पा सकते हैं। वो फीलिंग्स जो फील करता है ना, उनको हर वो चीज मिलती है। और आपने कभी कितनी ही बार नोटिस भी किया होगा कि जब दिल की बात नहीं सुनी और आपने दिमाग की बात सुन के काम किया, तो ऑलवेज आपको अफसोस करना पड़ा होगा, हाँ ना? राइट। तो आज हम इसको अप्रिशिएशन देंगे, आज हम इसको लव देंगे, आज हम इसको प्यार देंगे, आज हम इसको क्रेडिट देंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे डांस करता है ये। आज से पहले आपने इसको कभी नहीं बोला, कैसे बोलना हम लोग देखेंगे। प्लीज ऑन योर वीडियो, सेटल डाउन, फोन को सामने रख दीजिए और वो फीलिंग कीजिए, वो डीपीएस लेवल को। हम स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट, अपना वीडियो ऑन कीजिए। आपको अपने दोनों हाथ सामने लाने हैं, राइट फ्रंट ऑफ योर आईज। आज दिन तक जो भी इसको बोला है, अपनी आईज क्लोज कर दीजिएगा, आईज क्लोज। आज दिन तक जो भी बोला है, भला बुरा ये वो, आई एम सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत प्यारा है, तूने अब तक मेरा सपोर्ट किया है, अब तक मुझे सिर्फ सही सही सलाह दी है, लेकिन मैंने तेरी बात कई बार नहीं सुनी, कई बार तुझे बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया। आई एम सो सॉरी, बट ट्रूली आई लव यू। अपनी हाथ को अपने हार्ट पे रखिए, अपने दोनों हाथ को अपने हार्ट पे रखिए एंड से आई लव यू। अपने हार्ट पे रखिए, अपने दोनों हाथों पे, एंड से आई लव यू। आई लव माई सेल्फ,
मैं जो हूं, जैसी हूं, जैसा मुझे भगवान ने बनाया, आई एम सो स्पेशल, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, आई एम यूनिक, मैं इस दुनिया में सबसे अनमोल हूं। आज दिन तक मैंने खुद को भी इतना भला बुरा कहा, कोसा है, आई एम सो सॉरी, मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। Feel the vibes and feel the each and every beat of your heart. It's dancing. He say thank you to you. Wow. अब तक आपकी बॉडी में पूरा वो ब्लड का फ्लो कर रहा है, आपकी इमोशंस, आपकी हर चीज, आपके साथ जिसने भी अच्छा किया, हर वो चीज जो आपके हार्ट ने आपसे कही, वो सारी चीजें याद कीजिए and say thank you for each and everything. Say thank you, my heart. हर उस इमोशंस, हर उस चीज के लिए, हर उस फीलिंग के लिए, और आज यहाँ इस मुकाम तक, इस जर्नी में भी लाने के लिए और स्टे करवाने के लिए थैंक यू। मुझे इतना अच्छे से सबसे ज्यादा समझने के लिए थैंक यू। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनने के लिए थैंक यू। कोई और मेरी सुने ना सुने, तू हमेशा मेरी सुनता है, इसके लिए थैंक यू। फील द वाइब्स, उसकी बीट्स धीरे धीरे बढ़ रही है। यू फील वाइब्रेशन इन योर हार्ट। महसूस कीजिए कितने गहरे तक वो धड़क रहा है, कितना प्यार से धड़क रहा है, उसकी धड़कनों को फील कीजिए एंड से थैंक यू ईच एंड एवरी मोमेंट। आप चल पा रहे हो, आप सांसें ले पा रहे हो, आप हर वो चीज कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ ये धड़क रहा है 24/7, 1 मिनट का भी वेट किए बगैर, रुके बगैर। हर पल आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फील दोज वाइब्स। और अब तक हमने इसके साथ क्या किया है, सो आज पूरा दिन से ग्रेटिट्यूड दीजिए अपनी हार्ट को, अपनी बॉडी को, अपनी खुद के सेल्फ को, आपको। When you're comfortable, you can open your eyes. Feel those feelings. Whenever you're comfortable, you can open your eyes. Comfortable, everyone? क्या महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ? So many people have tears in their eyes. Yes, that's the true feeling. कोई हमें एक बार भी बोलता ना, अरे तू ऐसा, लेकिन हमने इसको कितनी बार कुछ कुछ की बोला होगा।
दुनिया हमको हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाने के लिए बैठी है, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलती रहती, तू ऐसा तू ऐसा तू वैसा। लेकिन हमारा दिल ही हमारा सच्चा साथी, हमारा दोस्त है, जो हमेशा हमको कॉन्फिडेंस देता है, हमेशा हमको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है, हमेशा हमको राइट गाइड करता है। आपका सबसे अच्छा दोस्त। कभी 15-20 मिनट भी उसके साथ बिता के बातें की है कभी? ओनली यू एंड योर सेल्फ। जस्ट टॉक, इट्स अमेजिंग। मतलब आप लोग, I don't have any words to say, but amazing, मतलब wonderful feeling। ऐसा आप लोग, इससे अच्छा दोस्त शायद इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, और इससे बेटर गाइडेंस किसी और से मिल ही नहीं सकता। खुद के भीतर जाओ, खुद से पूछो हर चीज का, हर दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम का सवाल आपने अपने आप से किया ना, अपने हार्ट से किया, आपको डेफिनेटली 100% गारंटी कि आपको आंसर मिलेगा। जस्ट गो इनसाइड। कहते हैं ना कि पूरी दुनिया घूमी लेकिन अपने खुद के भीतर नहीं गए। वो हिरण की स्टोरी सुनी है कि उसके पेट में कस्तूरी होती है, कस्तूरी की गंध सुनकर वो पूरे जंगलों में दौड़ा दौड़ा फिरता है, घूमता है, कहाँ है कस्तूरी, कहाँ है कस्तूरी, लेकिन वो कस्तूरी उसकी खुद की नाभि के अंदर होती है। एक और स्टोरी है कि भगवान बोलता है, मतलब एक इंसान पूछता है, भगवान आपस में बात कर रहे होते हैं कि चलो हम, ये इंसान तो इतना टेक्निकल हो गया है, चांद तारा तक पहुंच गया, यूनिवर्स ब्रह्मांड तक घूम रहा है रॉकेट ले लेके, हम कहाँ जाके छुपे कि ये हम तक पहुंचे नहीं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, ये इंसान पूरी दुनिया घूम सकता है, कहीं भी चांद सितारों, यूनिवर्स ब्रह्मांड सूरज तक पहुंच सकता है, लेकिन हाँ, ये अपने दिल के अंदर कभी नहीं जाता। चलो वहां पे जाके बैठ जाते हैं, नहीं ढूंढ पाएगा। जो भीतर गया ना वो तर गया, उसने भगवान को भी जान लिया, सब कुछ जान लिया, संसार को जान लिया। सो इट्स अ वेरी 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 डीप, मतलब बहुत अमेजिंग है ये चीज। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जस्ट गिव योर फीडबैक, आई एम वेटिंग, एंड थैंक यू एवरीवन। हाँ, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो your feelings, your sharing. चंद्रजीत जी, आपका। हेलो। हाँ जी। नमस्ते, मैं नागपुर से हूँ। अभी जो फीलिंग आई, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। इतनी बार हमने अपने दिल को बोला होगा, अगर किसी और को बोला तो उसको साथ छोड़ के चले गया होता, पर ये हार्ट ही है जो अभी तक साथ छोड़ के नहीं गया, और हमारा साथ कंटिन्यू देता रहता है, और अच्छी सजेशन, अच्छी भावनाएं हमें बताता रहता है। ये सोच के ऐसी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा मुझे किसी ने बोला होता तो मैं शायद इतना सहन नहीं कर पाता। और आज तक मैं ऐसा अपने हार्ट के साथ बैठ के कभी बात नहीं कर पाया। जब बैठा हूँ अकेले में तो प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, वो विचार किया उसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन हार्ट के साथ आज तक फर्स्ट टाइम मीटिंग होगी मेरी, ऐसा लग रहा। हर रोज कीजिए, एक टाइम डिसाइड कीजिए, व्हाटएवर, कोई भी टाइम, ये एनी टाइम रेडी है, लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ रेडी है करने के लिए। और ये जो सलाह देगा ना, वो कभी गलत होती नहीं। ट्राई करके देख लीजिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बी इन दिस फीलिंग। ये जिंदगी की सच्चाई है जो अभी वाया मैजिक, वाया ग्रेटिट्यूड हमको मिल रही है। इस जादुई दुनिया में ही ये चीजें मिल सकती हैं।
जो आपने अपना कमिटमेंट दिया, जो आपने अपना सरेंडर दिया, जो आपने अपना टाइम दिया, बस उसी लिए ये चीजें एग्जिट करती थी पहले भी, लेकिन अभी आपकी आंखों के सामने विजिबल है। दैट कॉल मैजिक। सो थैंक यू। इस पॉजिटिविटी को भी और जितना हो सके फैलाइए। बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है, बहुत सारे हमारे नियर डियर सबको इसकी जरूरत है इवन। और आप सोचो कि जो फील आप आज कर पा रहे हो वो सबको पता चले तो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा कि नहीं? थोड़ा बहुत एटलीस्ट जितना भी, पर कितनी जरूरी है ये सोचिए एंड स्टेप लीजिए उस चीजों के लिए कि हाँ हमें भी कुछ मिला है तो देना बनता ही है, हाँ कि ना? सो थैंक यू। हाँ जी कोमल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। चंद्रजीत जी अनम्यूट कीजिए। कोमल, सॉरी कोमल जी नहीं, वैशाली unmute कीजिए। वैशाली जी। जी मैम। Yes. मैम मुझे ये शेयर करना था कि कभी कभी ना पहले ऐसा लगता था कि वी आर वेरी इमोशनल पर्सन, मतलब हम अगर इमोशनली करते तो वी आर रॉन्ग, मतलब ऐसी थिंकिंग थी। बट जैसे जैसे ये दुनिया में आए ना तो अभी ऐसे लगता है कि यस वी आर राइट। एक्चुअली निगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है ना, हम जो सोचते हैं और हम जो समझते हैं तो वो चीजें पे वो हावी हो जाती है, और तभी हमें लगता है कि इट्स नॉट राइट। हमने दिमाग से सोचना चाहिए, दिल से नहीं। बट जैसे जैसे हमने आपका स्टडी कर रहे हैं तो वी आर क्लियर, मतलब क्लियर हो रहा है, हमें एक प्रॉपर रास्ता मिल रहा है। बहुत सारी चीजें पता थी, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट आई थॉट राइट नाउ वी आर इन ऑन राइट ट्रैक, कि मुझे एग्जैक्टली पता है अभी मुझे एक्चुअल में करना क्या है। दैट इज वंडरफुल। और मुझे लगता है हर एक ने अगर ये समझा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है तो इट्स अ वेरी इजी वे टू नो अपना लाइफ अच्छे से और खुशहाली से जीने के लिए। इट्स वंडरफुल। Exactly. Thank you for sharing. Beautiful sharing. थैंक यू मैम, थैंक यू सो Fully by heart sharing. आज आपका दिल बोल रहा है। So विपिन जी, यहाँ पे बोला ना बातें नहीं है, यहाँ पे साइंस और मैजिक दोनों साथ में चलता है और 100% प्रूवन है ये सारी चीजें। और यहाँ पे सिर्फ आपको बोला नहीं, आपको वो भी कराया जाता है। डिसीजन आपका, चॉइस आपकी। हाँ जी विपिन जी। हाँ जी मैम, का बहुत अच्छा एक्सरसाइज था जो आज आपने कराया। मुझे एक मिसिंग लिंक हमेशा लगता था जब भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता था कि वो डेप्थ ऑफ फीलिंग नहीं आती थी। मैंने बहुत बारी किया इसको और लास्ट 20 डेज 19 डेज से भी जो किया उतना नहीं है, फीलिंग नहीं आ रहा था उसका डेप्थ का। बट ये जो आपने एक्सरसाइज कराई है तो आज मतलब एक कनेक्टेडनेस फील हुई, मतलब वो मिसिंग लिंक जो मुझे ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। मुझे लग रहा है कि और प्रैक्टिस मेरी और स्ट्रांग हो जाएगी। बस ये रिक्वेस्ट है, ये छोटा सा अगर आप इसको भेज सकें इसको उस पे ग्रुप पे, अगर आप, या हम इसको फिर उसको अदरवाइज कॉपी करेंगे आपके उससे रिकॉर्डिंग से जैसे भी, आप तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मेडिटेशन। दोबारा देख सकते हो। हाँ तो उसको कर लेंगे, कोई बात नहीं, उसको स्क्रीन रिकॉर्डर से मैं कर लूंगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज को जितना कंटिन्यू करेंगे मेरे ख्याल से काफी डेप्थ मिलेगी इसमें, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू। सो जीनल जी, जीनल जीनल खटे, सेजल जैन, रत्ना जी, जीनल अनम्यूट योरसेल्फ। जीनल जी अनम्यूट योरसेल्फ। How's your feeling? I can't hear you.
कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग? I can't hear you. नॉट ऑडिबल? आई एम ऑडिबल ना? आ रही आवाज आ रही है। ओके, तो उनका कुछ इश्यू होगा। सेजल जैन, रत्ना जी अनम्यूट कीजिए खुद को। अच्छा लगा मैम, ऐसा लगा किसी और दुनिया में हूँ और अच्छा एकदम अच्छा फीलिंग हो रहा था। और कभी अपने दिल को कुछ ऐसे नहीं बोला कि धन्यवाद करूँ की है, लेकिन आज ऐसा कि बस अपने दिल को बहुत धन्यवाद करो। बहुत वो समझ में नहीं कैसे धन्यवाद करते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा है कि बस उसको धन्यवाद करते रहो कि वो फीलिंग अंदर से आती है वो बाहर कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो इस पॉजिटिविटी को, इस चीज को, ये मैजिक को आप लोग भी एज अ वॉलेंटियर आप इसमें आ सकते हैं, टीम एल्विता से जुड़ सकते हैं। इस चीज को जितना अब बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। हर एक इंसान को इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टा, यूट्यूब, आप अपने कमेंट्स सब कुछ वहां पे रख सकते हो। अपने नियर डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हो और एज अ वॉलेंटियर आप काम कर सकते हो। आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि ये चीज आगे बढ़नी चाहिए। बिकॉज ऑफ मैंने भी ये सीखा, मैंने फील किया, एक्सपीरियंस किया, ईच एंड एवरी हर फॉर्मूला, हर रूल्स को अप्लाई किया और जो आउटपुट आया है ना आज जो मैं आप लोगों के साथ बांट पा रही हूँ, ये एनर्जी मुझे इसी चीज मैजिक बुक की सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इसको जाता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई कोच नहीं हूँ, कोई गाइड नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, आप लोगों के जैसे आम इंसान हूँ। जो ये बुक मेरे को बोलती, मेरे लिए तो ये गीता ग्रंथ मतलब व्हाटएवर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ये है और इसको मुझ तक पहुंचाने वाले वो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। सो सारा क्रेडिट सिर्फ इसी चीज को जाता है, इस मैजिक बुक को जाता है। तो बस इसको आगे बढ़ाना है हमें। और सोचिए आज हमको ये मिली है ये कि ये चीजें अगर यंग जनरेशन में, हमारे बच्चों में ये चीज अभी से आ गई तो उनकी जिंदगी कैसी बनेगी। एक सपना, मेरा एक ड्रीम है कि ये चीज को मैं 1 लाख लोगों तक पहुंचाऊं, वो बच्चों तक, वो स्कूलों तक, हर घर में पहुंचाऊं। ये स्टडी करिकुलम का एक हिस्सा होना चाहिए। तो इस मेरे इस विजन में, इस लक्ष्य में आप लोग अगर सपोर्ट कर पाओ तो बहुत बहुत पहले से ही शुक्रिया। आप सब लोग ये चीज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट। वेलकम आप सभी का मेरी टीम का हिस्सा बनने के लिए और इस अच्छे काम को आगे बढ़ाने का हिस्सा बनने के लिए। सो थैंक यू। आप लोग मैसेज कर सकते हो टीम एल्विटा। सो ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे, आप लोगों की शेयरिंग का वेट करूंगी ऑन ग्रुप में। थैंक यू। So thank you everyone. Good night. Shubh Ratri. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Good night.